क्यों सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए? देखा तुमने नयनतारा, क्या शुरू कर दिया है तुमने? कम से कम मेरे सिद्धार्थ पे तो रहम खाओ। भूपत भाई साहब, आज आप चुप नहीं रह सकते भाई साहब। आज आपको सच और झूठ का फैसला करना होगा भाई साहब। पूछिए, अपने दिल से पूछिए और बताइए कौन सच्चा है और कौन झूठा। इतिहास आज फिर अपने आप को दोहरा रहा है नयनतारा। ये शख्स तब भी बेईमान था, आज भी है। उसने पहले भी हमें चोट पहुंचाई, आज भी उसी की वजह से हम पर कीचड़ उछाला जा रहा है। तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं है हमें। तुम तो बस अपने इस बेटे के लिए दुआ करो कि भगवान उसकी घिनौनी हरकतों को माफ कर सके। बस कीजिए दादी माँ। आप क्यों मेरे पापा को ऐसे कही जा रही है? वो कुछ कह नहीं रहे आपसे, इसलिए आप उन्हें बेइज्जत की जा रही है। चुप हो जाओ पुत्र। नहीं सिद्धार्थ, तुम नहीं जानते ये लोग तब से कैसे बात कर रहे हैं पापा से। दादी माँ को उनसे ऐसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी दादी माँ से इस तरह बात करने का। उन्होंने मेरे पापा के बारे में इतना उल्टा सीधा कहा, उनका दिल दुखाया, मैं क्यों नहीं? बस चुप हो जाओ निवेदिता। नहीं सह सकती। आज तो मैं जरूर बोलूंगी। देख लिया सिद्धार्थ, इसी लड़की की वजह से तो दादी माँ, एक लफ्ज और मत कहिएगा। इतने साल मेरे पापा चुप रहे, निगम अपने बेइज्जती में घुट घुट कर जीते रहे। इस पल को भी हमें एहसास नहीं होने दिया कि इतना बड़ा अन्याय हुआ था उनके साथ। और आज उनकी खामोशी का ये सिला दिया। निवेदिता! हमें कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, यश को तो माँ याद भी नहीं है। हम यही सोचते रहे कि हम ही बदकिस्मत हैं जो हमारे नसीब में माँ नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता कि हमसे हमारी माँ को छीनने वाला भगवान नहीं, कोई इंसान था। दादाजी, आपके उसूलों की तो मिसाल सुनी थी हमने हमेशा। आपके और दादाजी की दोस्ती की कस्में खाते रहे मेरे पापा। सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन आपने भी उनका दर्द नहीं देखा। आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की दादाजी? आपने कभी नहीं पूछा कि उस दिन क्या हुआ था? मेरी माँ के मौत के बाद भी नहीं। क्यों दादाजी, क्यों? क्या आप सच जानना ही नहीं चाहते थे? स्टॉप इट निवेदिता, चुप हो जाओ। इससे पहले कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मिट जाए, मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो, मेरी क्या रिश्ता है मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से। चली जाओ यहां से और आप लोग भी जाइए यहां से।
क्योंकि यहाँ सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है सिद्धार्थ। यहाँ सिर्फ झूठ रहेगा और तुम भी खड़े हो उसी झूठ के साथ। जवाहर, इन लोगों से कहो फौरन यहां से चले जाएं। चलो निकलो यहां से। मेरे पापा को यहां से जाने के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। और एक वादा करती हूँ कि आज से इस घर के लोगों के साथ मेरा कोई नाता नहीं होगा। चलिए पापा, चलिए यहाँ से। दिल टूट गया, आवाज ना हुई, दिल रोया पे बरसात ना हुई। हाय सज गई मैं, पर ये कैसी तकदीर, वो नहीं मेरा अब जिसकी वचन देती हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम्हारी संगिनी बनी रहूंगी, 7 जन्मों तक। किस दोस्ती की बात कर रही हो नयनतारा? तू ही बता। वो दोस्ती तो उसी दिन राख होगी कि जिस दिन तुम्हारे बेटे ने
मेरे भुवन को आग में झोंक डाला था। कैसी लिखी तकदीर। इससे पहले कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मिट जाए, मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो मेरी, क्या रिश्ता है मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से। चली जाओ यहां से और आप लोग भी जाइए यहां से। इतिहास आज फिर अपने आप को दोहरा रहा है नयनतारा। एक लफ्ज और मत कहिएगा। इतने साल मेरे मामा चुप रहे, हम अपने बेइज्जती में घुट घुट कर जीते रहे। एक पल को भी हमें एहसास नहीं होने दिया कि इतना बड़ा अन्याय हुआ था उनके साथ। तुम तो बस अपने इस बेटे के लिए दुआ करो कि भगवान उसकी घिनौनी हरकतों को माफ कर सके। यहाँ रहकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है सदा। यहाँ सिर्फ झूठ रहेगा और तुम भी खड़े हो उसी झूठ के साथ। मुझे कोई खुशी नहीं थी यहाँ आने की। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे परिवार का कोई भी मेरी जिंदगी में आए। की नफरत हमारे प्यार से बड़ी तो नहीं थी ना माँ। आपका दर्द आपकी ममता से तो बड़ा नहीं था। अपनी जान देने से पहले एक बार तो उनके बारे में सोचा होता, जिनकी जान ही आप थी। मेरे और यश की तरफ एक बार देखा तो होता माँ। क्यों चली गई आप सब कुछ छोड़कर? मुझे अधूरा छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्यों? इतना क्यों डर गई आप जिंदगी से कि मौत को गले लगा लिया? आज मैं समझ पाई हूँ माँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्योंकि आप ऐसी थी। आपकी हर कमजोरी मुझ में भी है। हमेशा डरी हुई सहमी हुई सी रहती हूँ। ना खुद पे विश्वास है, ना किसी का सामना करने की हिम्मत। किसने कहा तू ऐसी है? अरे तूने आज जो किया है ना मेरी बच्ची, किसी डरी हुई सहमी हुई लड़की के बस की बात नहीं थी। आज तेरी आवाज की सच्चाई के आगे औरों का चीखना चिल्लाना फीका पड़ गया। तू इतने साफ दिल की है निवी कि बड़े बड़े आदमी तेरे आगे छोटे लगने लगते हैं, और यही तेरी ताकत है बच्चे। तुझे खुद को नहीं मालूम तू कितनी हिम्मत वाली है। अपनी माँ को दोष मत दे, कमजोर वो भी नहीं थी, पर कभी दर्द नहीं देखा था उसने। जब ये हादसा हुआ तो अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाई वो, या शायद उसका और हमारा उतना ही साथ था। तो अपने पापा के लिए ही नहीं, अपनी माँ के लिए भी लड़ी है। आज मेरी नीवी में असली ताकत आई है। वो चांद जो बादलों में छुपा था वो आज सामने आया है। उसकी रोशनी का एहसास सबको हो गया है। आज के बाद अपने को कभी कमजोर मत समझना। तेरी इस रोशनी पर हमेशा यकीन करना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।